मेरी मंकी जमुना का मेरी मंकी मुझे असल में दुख होता है हम लोग का जो मेन इस्लामिक कंट्री हम लोग जिसको ज़्यादा करते हैं, हम इबादत करने जाते हैं जी जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया। किंग की एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। सऊदीया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो कि सऊदीया में किंग का किरदार अदा कर चुके हैं 2015 से 2022 तक, वो एक हिंदुस्तानी गाने पे डांस करते हुए उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। प्रॉपर डांस मूव्स उन्होंने किए हैं। इस वीडियो को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तो उससे पता चलना चाहिए कि कोई मजहबी रंग नहीं ज्यादा होना चाहिए ना। मजहब तो एक अपनी पर्सनली है ना। अगर मुझे को कहे ना कि आप क्रिश्चियन। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि शेख का है और वो डांस करते हुए कुछ लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे बॉलीवुड के गाने गाते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत से विजुअल्स है, बहुत ही खूबसूरत से पिक्चर है और अक्सर ही आपको देखने को मिलता है। इसमें कुछ फुटेजेस जो है पुराने हैं, कुछ नए हैं। इसी से एक विजुअल निकल के आया है जो कि सऊदीया के जो प्रिंस हैं उनका है, जो इससे पहले थे। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में उनका नहीं है, उनसे पहले जो थे। लेकिन जो है इनको लेकर सबसे ज़्यादा पेट में दर्द आपको पता है पाकिस्तान को होने लगता है और पाकिस्तानी तुरंत पूछना शुरू कर देते हैं, उछलना शुरू कर देते हैं कि अरे ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अरे आपसे कौन पूछने जा रहा है कि आप मुझे बताओ ये गलत है या सही है। लेकिन फिर भी इनकी जो आदत है वो दूसरे के फटिंग में टांग अड़ाने की, जैसे कि आप विजुअल्स में भी देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत पिक्चर है। कुछ यूएई की है, कुछ सऊदीया की है, कुछ कतर की है, जिसमें वो भारतीय गाने को अपने इंस्ट्रूमेंट पे बजा भी रहे हैं और गा भी रहे हैं, जो कि बहुत ही सुनने में सुंदर लग रहा है। और जैसे कि सभी को पता है कि ये एक ऐसी जो म्यूज़िक ऐसी चीज़ होती है जिसकी कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं होती है। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, अगर कोई म्यूज़िक चल रहा है तो उस पर वो थिरकने लगते हैं। अक्सर आपने जानवर के भी ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे, लेकिन इनको कौन समझाए। इनको सबसे ज़्यादा दर्द है कि सऊदीया में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे काबा है, वहाँ पे हम उम्रा करने जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। पढ़ सकते मतलब कि ये हिंदुओं का कलाम है, तो ये जो शेख पढ़ रहा है ये सही है या गलत है? ऑब्वियसली गलत है। अब क्या करना चाहिए इस बात के ये मेरे बड़े भाई बता सकते हैं। आप नहीं बता सकते? चले आप ही बता दें, सही है ये गलत है। क्यों गलत है? जारी बात है, आप एक मुस्लिम हो गए क्योंकि उनके अंदर उन्होंने अपने भगवान और गीता सब के नाम लिए हुए हैं, तो उस कलाम को तो हमारे लिए पढ़ना जायज़ नहीं है। बीइंग मुस्लिम, जो कि इंडिया में मुसलमान है वो तो पढ़ते हैं, उनका कल्चर ऐसा है, वो इंडिया उनके साथ रहते हैं, उनका और हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानी तो नहीं पढ़ रहे, शेख पढ़ रहा है जो कि दुबई से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो अब ये भी तो देखें ना, उन शेखों ने यूएई में सबसे बड़ा दुनिया का बनवाया है मंदिर, तो फिर ऑब्वियसली वो पढ़ सकते हैं भाई। तो मंदिर बनवाना गलत है? हाँ, मतलब एक मुसलमान के हाथों बनना गलत है। अगर हिंदू बनवा रहा है तो फिर तो ठीक होगा। अपनी इबादत का अगर हम खुद बनाएंगे तो वो अच्छी बात है। अगर कोई दूसरा बनाएगा मजहब का बंदा तो वो तो ठीक नहीं है। अगर कोई हिंदू मस्जिद बना सकता है तो कोई मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता? नहीं बना सकता। आप क्या कहना चाहिए, ये भी भाई बताएंगे? जी नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि अपना अपना एक अकीदा होता है, ठीक है जी। मानते सभी खुदा को ही है और अपना अपना तरीका होता है। कोई भगवान के रूप में मानता है और कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है, लेकिन सजदा सिर्फ मालिक को ही होता है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, सबके लिए इबादत का सजदा एक ही होता है। क्या समझते हैं? हमें जूते के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। आप कहते हैं मैं
अफजल हूँ, मैं कहती हूँ मैं अफजल हूँ क्योंकि भाई हमने कलमा पढ़ा है। अफजल होने के लिए काम करने पड़ते हैं। वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि उस पर अमल दरामद जरूरी है, सब चीज़ों में अमल दरामद जरूरी है। हम अफजल हैं तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। हम सऊदी जाते हैं, हम किसी मुस्लिम कंट्री जाए हमें जूते पड़ते हैं। ये तो मतलब बात वही आती है ना हुक्मरानों की। हुक्मरान जैसा हम पे मुसल्लत होगा उसका नतीजा अवाम भुगतेगी। अवाम को वैसे मतलब अगर हुक्मरान भुट्टो जैसा होगा तो अवाम को बाहर इज्जत मिलेगी। हुक्मरान अगर हमें चोर करप्ट मिलेंगे तो हमें हम बाहर भी बेइज्जत है, इधर भी बेइज्जत है। हमें जैसे हुक्मरान 75 सालों में मिले हैं, 76 सालों में इंडिया को भी मिले हैं, इंडिया में रूल्स भी रहे हैं, कानून भी रहा है और लॉ ऑफ ऑर्डर्स भी रहे हैं। अगर हम उनके हुक्मरानों की बात करें तो अभी करंट के जो गवर्नमेंट उनकी है, हम उनको गालियां देने से बाज नहीं आते। हमने गालियां दे दे के उनका बुरा हाल कर दिया। क्या आपको लगता है कि उन्हें घंटा फर्क पड़ता है हमारी गालियों से? उन्होंने जिस तरह से तरक्की की है दुनिया में, वो इन चीज़ों को नहीं देखते, वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अब मोदी का पिछले दिनों आप देखें वो बयान था, एक सोशल मीडिया पे चल रहा था, मैं देख रहा था कि वो कह रहा था इमरान खान का दौर था। वो कह रहा खान साहब, इमरान खान तुम अपने अवाम के बारे में सोचो, हम अपने अवाम के बारे में सोचते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत गंदा बंदा है मोदी। लेकिन वो अपने मुल्क के बारे में जब वो देखते सिर्फ अपने मुल्क को, सिर्फ वो फायदे को मद्देनजर रखते हैं। एक बंदा आज़ादी पाकिस्तान में जो मैं अपने हर प्रोग्राम में मेंशन करती हूँ कि माइनॉरिटीज़ को हकूक नहीं मिलते हैं यहाँ, और लोग मेरी बात सुनने से ही इनकार करते हैं। जो बच्चे कुछ क्रिश्चियन बेचारे पाकिस्तान में बसते हैं उनको भी कोई राइट्स नहीं दिए जाते यहाँ पर। ये चीज़ मैं खुद मानती हूँ। मुझे ये बताइएगा, मजहबी आज़ादी पाकिस्तान में है हर किसी को? हमें तो बिल्कुल नहीं है, बाकी का आप लोगों का मुझे नहीं आइडिया। मतलब आप लोगों को आज़ाद, आप लोगों को तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे बार बार पे हर बात पे उंगली उठाई जाती है, क्रिश्चियन लोग ये करते हैं, क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं। अगर हम लोग भी होना तो हम लोग मुकाबला करें, मगर हमारे मज़हब में इस तरह नहीं है। किसी की मज़हब पे उंगली उठानी गुनाह है, ठीक है ना। हम लोग जैसे हमें चर्च को जलाया जाता है, हम लोग भी किसी को कर सकते हैं। हम लोग ये काम नहीं करते क्योंकि इंसाफ करता है ऊपर वाला, ठीक है। इसलिए हमने ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ छोड़ा हुआ है। ये बताओ, कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हो ना, तो वहाँ पर भी टीचर्स वगैरह डिस्क्रिमिनेशन करते थे? जी, मतलब काफ़ी मैंने स्कूल वगैरह में स्टडी वगैरह किया। मतलब मिस होती थी जो एक दो करती थी, बाकी जिनको मतलब था कि क्रिश्चियन लोग अच्छे होते हैं वो नहीं करती थी। और काफ़ी लड़कियाँ भी करती होती हैं कि यार क्रिश्चियन लोग हैं, इनसे खाना नहीं है। इस तरह होता है, हर जगह पर होता है, ज़रूरी नहीं एक जगह पर, हर जगह पर होता है। आपको क्या लगता है, अगर हम यही चीज अपने पड़ोसी मुल्क भारत में देखते हैं तो क्या वहाँ पर भी क्रिश्चियंस का, नॉन मुस्लिम्स का ये हाल है? मुझे लगता है उधर इतना नहीं है क्योंकि हमारी काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह भी हैं उस साइड पे, तो वो कहती हैं इधर तो नहीं होता इस तरह। हम लोग नहीं है दोस्त? जी हैं, तो वो कहती हैं कि इधर तो कभी भी नहीं। हम लोग खाते हैं, वो हमारे त्यौहार मनाते हैं, हम लोग उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह नहीं करते जिस तरह पाकिस्तान में किया जा रहा है। अब आगे उनके मतलब